डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी में बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरा कैंटर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है, जिसमें 18 लोग घायल और 5 की हालत काफी नासाज है। कैंटर में सवार श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर आगे रुककर पुलिस को दुर्घटना की इत्तला दी है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर वहां पहुंच गए। सभी घायलों को पुलिस ने जीप में और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया है। बता रहा है कि चीखों पुकार की आवाजें इतनी खौफनाक थी कि आसपास के लोगों का दिल भी दहल उठा था। ये मामला यूपी के हापुड़ थाना देहरात का आ रहा है, जहां पर NH 334 गांव धनोरा कट के पास हिमाचल प्रदेश में नागरकोट धाम की जो छात्रा है और वहां से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि झुंड काफी तेज रफ्तार कैंटर से खाई में जा पलटा। इसमें सवार करीब 18 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने सभी घायलों को CH में भर्ती कराया है। यहाँ 5 श्रद्धालुओं की हालत काफी नासाज है। बताया जा रहा है कि उनके जिंदगी मौत के बीच की रुकावट एक झूले की तरह टहल रही है। मामला थर्सडे का है, जहाँ पर रात करीब 1:30 बजे जैसे ही कैंटर NH 334 धनौरा कट के पास पहुंचा, तभी वो हाईवे किनारे में जा गिरा। इस दौरान कैंटर में सवार लोगों की चीखों पुकार सुन के राहगीर रुक गए। उसके बाद पुलिस को हादसे की इत्तला दी गई। हादसे की इत्तला मिलने के बाद सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे और लोगों की मदद करना शुरू करा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं की मदद करने की पूरी कोशिश की है। वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिसके बारे में पुलिस बाद में जांच पड़ताल कर रही है। बात अगर अब करें IGI यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट की, तो बिजली गिरने से या मरम्मत नजरअंदाज करने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ है, उस पर चश्मदीदों ने दावों के साथ लोगों को चौंकाया है। हादसे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सभी एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर आए लोगों को इसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि उनकी फ्लाइट रद्द होने के बाद उनका क्या किया जा रहा था। मौजूद चश्मदीदों ने वहाँ पर काफी बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एयरपोर्ट के अड्डे टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा जुमे को तड़के से ढह गया। इसके बाद यहाँ के प्लेन्स की अगले नोटिस तक सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। दरअसल राजधानी में भारी बारिश के बीच जुमे को करीब 5 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया था। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। नगर प्लेन मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इसके टर्मिनल 1 पे इस वारदात के होने के बाद अगले नोटिस तक सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। उड़ानों के संचालन के लिए टेक्निकल एरर्स ठीक किए जा रहे हैं। इस बीच हादसे के वक्त वहाँ मौजूद चश्मदीदों से जब बात की गई तो उन्होंने बड़े खुलासे करे। दरअसल हादसा चश्मदीद श्याम सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजे से करीब जब ये वारदात हुई तो उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। अचानक बहुत तेज बिजली चमकी और उसके बाद टर्मिनल 1 का शेड गिर गया। उनका दावा है कि एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से ये बड़ी वारदात हुई है। वहीं मौजूद एक शख्स ने कहा है कि उनके सामने ये हादसा हुआ है, वो उस शेड के नीचे ही थे जो गिरा है। ऐसे में कुदरत के इस कहर के बाद सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कलकत्ता से उड़ान भरने वाले लोग अब तक ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट्स को जाने दिया जाएगा कि नहीं। हालांकि इसकी जानकारी अब तक IGI एयरपोर्ट ने नहीं दी है। अगर बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में एक लड़की के घर से अगवा करने की कोशिश करी गई है। बदमाशों ने माता पिता और भाई की फायरिंग करी है। मुरादाबाद में बदमाशों ने एक लड़की को घर से अगवा करने की कोशिश की और जब घर वालों ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। ये मामला यूपी के मुरादाबाद से आ रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा मुंडा पांडे थाना इलाके के शिवपुरी गाँव का है। गोली लगने से घायल लड़की के माता पिता और भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि लड़की और लड़का अलग अलग कास्ट के थे। इस मामले में पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी फरार था। हादसे की जानकारी होने के बाद मुरादाबाद रेंज के DIG मुनिराज जी ने पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में पहुंचाकर घायलों का हालचाल भी पूछा है। जिला अस्पताल में भर्ती लड़की के पिता सुनील कुमार ने बताया है कि मुंडापे शिवपुरी गांव के रहने वाले हैं। कंधे में गोली लगने के बाद सुनील को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उन्होंने बताया है कि वेडनेसडे को रात में हमलावर घर में घुसे, जिन्हें वो पहचानते थे। पहले भी आरोपी उसकी शादीशुदा बेटी को संभल जनपद से भगा ले गया था, जिसका उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया था। लेकिन इस पर पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही नहीं की और आरोपी गांव का ही रहने वाला है। बीती रात इन बदमाशों ने उनकी छोटी बेटी को अगवा करने की कोशिश करी है। लड़की के पिता सुनील का कहना है कि उनकी आंख खुल गई और वो बदमाशों से भिड़ गए। उन्होंने देखा कि बदमाश उनकी बेटी को उठा ले जा रहे हैं, तभी उनका बेटा प्रमोद सिंह और बीवी प्रभा देवी बदमाशों से भिड़ गए। अपने इरादों में नाकाम होने पर खुद को फंसा देखकर बदमाशों ने गोली चला दी। प्रदम सिंह की सीने में गोली लगी है, जबकि सुनील कुमार के कंधे और प्रभा देवी के पैर में गोली लगी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।